चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है इस चैप्टर का वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? देखिए, एलिमिनेशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबोलाइट हैं या जितने भी अनवांटेड केमिकल्स हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को एलिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो हमारा फीकल मैटर हो, चाहे हमारा यूरिन पास आउट हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हो या CO2 हो, इन सब की फॉर्म में हम एलिमिनेशन करते हैं। हमारी बॉडी एलिमिनेशन के प्रोसेस को करती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि हमारी बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन के बारे में। तो सॉरी, अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो जो मैक्सिमम एलिमिनेशन होता है हमारी बॉडी में वो होता है हमारे किडनी से। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन करता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? मैक्सिमम एलिमिनेशन होता है। तो अगर हम कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन करता है हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल का, तो वो है किडनी। और कुछ अदर ऑर्गन्स भी हैं जो हमारी बॉडी में एलिमिनेशन प्रोसेस को करते हैं, जैसे कि लीवर, स्किन और लंग्स। लीवर से कैसे होगा? लीवर में जैसे कि हमारा बाइल है, उसमें कुछ होते हैं हमारे वेस्ट। और दूसरा स्किन के थ्रू कैसे होगा? हमारी स्वेट निकलती है, पसीना आता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है। लंग्स इन द फॉर्म ऑफ CO2 की फॉर्म में लंग्स हमारी बॉडी से हमारी जो एक्सचेंज होती हैं गैसेस, वेस्ट गैसेस जो होती है हमारी बॉडी की, वो सब एक्सचेंज होती हैं। तो ये सारे एलिमिनेशन ही है, एक्सक्रीशन ही है हमारी बॉडी से। लेकिन जो मैक्सिमम अबंडेंट है, जो हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस करता है या ज्यादा एलिमिनेशन में भाग करता है, वो ऑर्गन है हमारा किडनी। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि रीनल एलिमिनेशन। अच्छा, रीनल से अगर आपका कहीं रीनल नाम लिखा है तो इसका मीनिंग किडनी से ही होगा। ठीक है, तो रीनल एलिमिनेशन जो होगा वो 80% ऑफ ड्रग एक्सक्रीट फ्रॉम द किडनी। मतलब हमारी बॉडी में जो 80% जो ड्रग होती हैं वो एक्सक्रीट होती हैं कहां से? किडनी के द्वारा, या रीनल एलिमिनेशन हम उसे कह सकते हैं। और कुछ और ड्रग्स होती हैं या कुछ और वेज हैं जहां से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, जैसे कि एंटीरियो हिपैटिक एलिमिनेशन। हिपैटिक का नाम जहां भी आएगा ये लीवर से संबंधित होता है। आपका पल्मोनरी एलिमिनेशन, पल्मोनरी से मतलब होता है आपका लंग्स, और ये आपका सलाइवा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे माउथ से भी, सलाइवा से भी क्या होती है? एलिमिनेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है। तो इन सारी प्रोसेस की मदद से हमारी बॉडी में एलिमिनेशन होता है। देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट था और एंड प्रोसेस था। हमने इस चैप्टर में 4 स्टेप पढ़े हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये आपका जो पार्ट था ये था आपका फार्माकोकाइनेटिक्स वाला। ठीक है, अभी एक पार्ट और छोटा है, अगर आपको याद होगा, वह है फार्माकोडायनामिक वाला। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मेटाबॉलिज्म हुआ और लास्ट में एलिमिनेशन भी हो गया। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि फार्माकोडायनामिक्स में जो एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो वो दवाई है हमारी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस कैसे करती है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फार्माकोडायनामिक्स में। फिलहाल इन 4 स्टेप से हमारी पहली यूनिट जो है फार्माकोलॉजी की वो एंड हो जाती है। और अगर आपको ऐसी कोई चीज है जो समझ नहीं आई हो या आपका कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, देखिए, मेरा कहने का जो मकसद है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है ये जो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सके। देखिए, समझना एक तरफ होता है, नोट्स बनाना या आप केवल लिखते रहना एक अलग प्रोसेस है। अगर आप लोग समझ लोगे, हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को समझ जाओगे,
तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो और आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर में उसको याद रख सकते हो। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट बनने वाले हो और फार्मासिस्ट बनने के बाद आप पेशेंट से डील करोगे, हॉस्पिटल में काम करोगे, इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिशनर या आप अगर मान लो फार्मेसी पे काम कर रहे हो जहां पर आप डिस्पेंसिंग करोगे, तो वहां पर ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी दवाई एब्जॉर्ब कैसे होती है, एलिमिनेट कैसे होती है, मेटाबोलाइट कैसे होती है। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने जरूरी है। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी, चाहे वो बी फार्मा के हो चाहे डी फार्मा के हो, आप लोग लैंग्वेज का इतना फाउंडेशन ना बनाएं। सबसे ज्यादा क्लियरिटी क्या करें, समझने के लिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप लोग इन सब चीजों को बहुत इजी समझ जाओगे और आपको किसी बुक्स की या किसी और चीजों की ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो चीजें यहाँ मैंने बताई हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है, देखो मैं खुद भी मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं जल्दी बोल देता हूं या कहीं मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आप लोग समझिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसके साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।